टेस्ट योर इंग्लिश इन फ्यू सेकेंड्स। इमेजिन आप एक पार्क के अंदर जाते हैं। मई जून का महीना है, बहुत तेज धूप है। धूप से बचने के लिए आप दौड़ के एक पेड़ के नीचे जाते हैं। अब हम अपने दोस्त को क्या बोलेंगे? आई एम अंडर अ ट्री या फिर आई एम बिलो अ ट्री। व्हाट विल वी यूज? अंडर और बिलो। दोनों ही वर्ड्स हमारे नीचे होने को दिखाते हैं, बट अंडर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज फिजिकली किसी चीज के नीचे हो, लाइक नीचे खड़ी है, नीचे बैठी है। सो वी विल यूज आई एम अंडर अ ट्री, नॉट बिलो अ ट्री। बिलो इज यूज्ड टू शो कि मैं इस रेंज के नीचे हूँ, इस पैमाने के नीचे हूँ। जब हमारे पास नंबर्स हैं बहुत सारे, जब हमारे पास अलग अलग रेंज है और हम उसके नीचे हैं, जैसे कि बिलो एज लिमिट, बिलो द क्रॉसिंग लाइन। सो बिलो इज यूज्ड टू शो पैमाने से नीचे, बट अंडर इज यूज्ड टू शो फिजिकली किसी चीज के नीचे। सो आई एम अंडर अ ट्री। नाउ अब आपको खड़े खड़े दूर एक चिड़िया नजर आई। चिड़िया है पेड़ के अंदर। क्या बोलेंगे आप? द बर्ड इज इन अ ट्री या फिर द बर्ड इज ऑन अ ट्री। इन और ऑन? एग्जैक्टली हम बोलेंगे द बर्ड इज इन अ ट्री, बिकॉज इन हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर हो। अब ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि बर्ड जो है वो ऐसे ऊपर बैठी रहती है पेड़ के तो ऑन आएगा, नहीं। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो चिड़िया है वो एक पेड़ की बाउंड्री के अंदर बैठती है, और जो भी चीज कभी भी अगर बाउंड्री बना ले और उसके अंदर कोई चीज है तो वो इन ही कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी आई एम इन द पार्क, बिकॉज मैं पार्क की बाउंड्री के अंदर हूँ। सेम एग्जैक्टली चिड़िया उस पेड़ की बाउंड्री के अंदर है। सो वी विल से द बर्ड इज इन अ ट्री, राइट, नॉट ऑन अ ट्री। ऑन इज ओनली यूज टू शो कि वो चीज उसके ऊपर लग के रखी हुई है। नाउ अब मैं पेड़ के नीचे खड़ी हूँ, सो मुझे मिल रही है छाया। मेरे आसपास पेड़ की बन गई है छाया, दैट इज द शेड। सो मैं क्या बोलूंगी? आई एम अंडर द शेड या फिर आई एम इन द शेड? एग्जैक्टली मैं बोलूंगी आई एम इन द शेड, बिकॉज कोई भी चीज जब बाउंड्री बना लेती है तो हम उसके अंदर आते हैं तो हम कहते हैं इन। एंड यहाँ पे शेड ने अपनी एक बाउंड्री बना ली है। जहां पे पेड़ है उसके आसपास है शेड, थोड़ी दूर बाद शेड नहीं है, सो वी आर इन द शेड। उस शेड की बाउंड्री के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल द बॉयज आर टेकिंग देयर लेसन्स इन द शेड ऑफ द ट्री, राइट? नाउ आई होप यू गेट ऑल ऑफ देम क्लियर। नेक्स्ट, खड़े खड़े हमें देखी एक चिड़िया जो कि बैठी थी एक टहनी पे। टहनी मतलब ब्रांच। सो हम क्या बोलेंगे? द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच या फिर इन द ब्रांच, राइट? यहाँ पे हम बोलेंगे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, बिकॉज ऑन इज यूज टू शो कि कोई चीज पे लग के दूसरी चीज रखी हुई है, और इस बार चिड़िया उस ब्रांच पे लग के बैठी हुई है, ना कि ब्रांच के अंदर बैठी हुई है, राइट? वो अंदर नहीं है, दैट्स वाई हम इन यूज नहीं करेंगे। वो उसके ऊपर बैठी है, इसलिए हम यूज करेंगे द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। So these are some of the important prepositions we use in our daily life, which are very useful in our daily conversations and exams perspective से भी ये important है। Now follow for more to my channel Grammar Buddy Chinu, so that आपको ऐसे ही informative videos मिलती रहें। See you in the next video.